एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਚੰਪਾ ਮਹਾਜਨ, ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਰੇਵਾ ਮਹਾਜਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ, किरण महाजन, रवि कुमार महाजन, मधु महाजन, अश्विनी कुमार महाजन, अनीता गुप्ता, रजनी महाजन, तिलकराज महाजन, परवीन महाजन, सुभाष महाजन, रेनू परवीन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਕੋਠੀਆ ਫਾਰਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਆਣ ਵਸੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਨੀ, परवीन ਅਤੇ रेनू ने जन्म लिया। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
गण गाता राम राम सो गण जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन करते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों
कृपा प्रसाद राम की दे, काल विराजन जल ले, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार, राम नाम दे रहित विवाह, रघु प्रसाद शिव शांति दाता, राम राम में आप जा, रघु प्रसाद पावे वै प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम
श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पति के पावन नाम भजले राम 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 पति के पावन नाम भजले राम 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 हर शरण शरण शांति के राम मुझे भरोसा तेरा राम हर शरण शरण शांति के राम मुझे भरोसा तेरा 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 राम रामायण में श्री रामायण में 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 आस्तिक भाविकी शुभ मंगल संचार आयुधे सदधर्म का राम नाम विस्तार आस्तिक भाविकी शुभ मंगल संचार आयुधे सदधर्म का राम नाम विस्तार सर्वप्रथम स्टूडेंट माता जी हमारे पास आए। सबसे पहला स्टूडेंट और तीव्र पुरुषार्थ की परमात्मा के साथ इतनी लगन लगा ली कि दिन रात शिव बाबा ही उनके मुख से निकलता था। और हम बहनों से भी उनकी इतनी प्रीत थी। मुंगेरिया में कई स्थान हमने बदले, जहाँ जहाँ हम जाते रहे वहाँ वो हमारे पास आते रहे। थोड़ा सुनने में दिक्कत थी उनको, तो जब हमारे पास आते थे तो मुझे बोलते थे कि आप मुझे कुछ सुनाती नहीं हैं। शुरू में तो हमने उनको सारा ज्ञान सुनाया, लेकिन बाद में जब वो बहुत ऊंचा सुनने लगे तो हमें भी बोलने में दिक्कत होती थी। तो वो हर वक्त ये शिकायत करते थे कि मैं शिव बाबा को ऊपर जाके शिकायत करूँगी कि ये बहन मुझे कुछ सुनाती नहीं है। तो मैं भी इस चीज़ को सुन के थोड़ा सोचती थी कि बाबा इनको थोड़ा सुनने की शक्ति दे दो। बड़े अच्छे स्वभाव के, बड़े अच्छे नेचर के थे माता जी, बड़ा प्यार करते थे। कोई भी आत्मा जब परमात्मा से प्रीत लगा लेती है, वो जीते जी ही देह से न्यारी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। उसकी मोह ममता जो है वो बहुत कम हो जाती है भैंकों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से। क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। देह में रहते किस तरह से अपने को आत्मा समझ के कर्म करना है, परमात्मा की
ऊर्जा आती है, ज्ञान का प्रकाश आता है। तो जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो धीरे धीरे उसके देहधारियों से हिसाब किताब क्लियर हो गए होते हैं। हमारा ये हड्डी मांस का जो शरीर है, इसी के अंदर एक लाइट का शरीर है, जो कि हम रात में जब ये शरीर हमारा सो जाता है तो जो चैतन्य शक्ति आत्मा है वो अपने इस प्रकाश की काया को लेकर घूमती रहती है, अंतरिक्ष में घूमती रहती है। और पास्ट में जो हमारे मित्र संबंधी हुए, उनके साथ जो हमारा हिसाब किताब रहा, तो उन्हीं के आधार से हमें सपने आते हैं। जब भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है वो भी सपने में हमें वो साइन नजर आते हैं। लेकिन वो जो चैतन्य शरीर है हमारा, वो इस शरीर का भी पूरा ख्याल रखता है कि जैसे हम गहरी नींद में भी सोए हों, कोई हमें थोड़ा सा भी टच करे तो हमारी आँख खुल जाती है। तो बल वो हमारा लाइट का शरीर कहाँ भी हो, 1 सेकंड में इस शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। जब हम बड़ी गहरी नींद में होते हैं तो हम तो सोए हैं, लेकिन जब हमें याद आती है तो हम कहते हैं आज मैं बहुत गहरी नींद में था। तो किसने बोला, कौन देख रहा था? शरीर तो सोया है। तो वो जो लाइट की काया है, जो आत्मा उसमें होती है, तो वो सब देखता है कि ये शरीर अभी ऐसे सोया है तो मैं घूमने नहीं दूंगा।
लेकिन वहाँ अकाले मृत्यु नहीं है कि जैसे अचानक मौत आ जाता है। अभी आयु पड़ी है, सतयुग में ऐसे नहीं होता। 150 साल आयु पूरी करके ही शरीर का त्याग करते हैं। तो 9 लाख से दुनिया की स्टार्टिंग होती है, बढ़ते बढ़ते सतयुग के बाद त्रेता आता है। त्रेता में श्री राम श्री सीता प्रथम नंबर, जो कि त्रेता का राज्य भाग्य संभालते हैं। तो सतयुग और त्रेता की जो जनसंख्या है 33 करोड़ हो जाती है त्रेता के अंत तक। त्रेता की आयु भी 1250 है। तो 2500 वर्ष के अंदर हमारा भारत की जो जनसंख्या वो 33 करोड़ हो जाती है, जिन्हें हम देवी देवता मानते हैं। देवी देवते भी मनुष्य ही थे, लेकिन उन्हें हम देवी देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके कैरेक्टर ऊंचे थे, उनमें प्योरिटी थी। और जब द्वापर शुरू होता है वो 33 करोड़ आत्माएं भी ट्रांसफर होती हैं द्वापर में। और उसके साथ साथ अनेक धर्म पिताएं भी इस सृष्टि पर धर्म स्थापन करने के लिए उतरते हैं। और जो देवता धर्म की आत्माएं होती हैं वो भक्ति पूजा पाठ में लग जाती हैं। मंदिर बनाना, शास्त्र लिखना, ये सब वो धर्म की आत्मा करती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा ये कार्य करती है, क्योंकि ये भक्ति जो है द्वापर से शुरू हुई। और जब अनेक धर्म इस सृष्टि पर आने लगे तो सृष्टि की वृद्धि होने लगी। पहले एक मत, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा था, 2 युग। जब द्वापर शुरू होता है तो अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक कुल, अनेक जातियां बन जाती हैं। तो सृष्टि की वृद्धि होती, लड़ाई झगड़े भी होते, अनेक हमारे भारत के राजे हुए। उसके बाद द्वापर धीरे धीरे बीतता है। द्वापर में ही ये 5 विकार इंसान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे दुनिया में पाप कर्म शुरू हो जाता है। जब कलयुग आता है तो कलयुग में कला कलेश घर घर में जो इतने उच्च व्यक्ति थे जिन्हें देवी देवता कहते थे, उन्हीं आत्माओं के अंदर, जैसे अभी रावण राज्य चल रहा है, ये रावण राज्य, राम राज्य की हम इच्छा रखते हैं। तो राम राज्य आने वाला है और रावण राज्य खत्म होने वाला है। ये तब खत्म होगा जब हम सभी सृष्टि रचिता को याद करेंगे। तो जो सृष्टि का रचिता है वो जन्म मरण से रहित है, वो जन्म मरण नहीं लेता, जिसे हम सब भूल चुके हैं। जो ब्रह्मा का भी पिता है, विष्णु का भी पिता है, शंकर का भी पिता है, श्री कृष्ण का भी पिता है, श्री राम का भी पिता है, वो है निराकार शिव, जो यहाँ ज्योति का फोटो लगा है। चैतन्य ज्योति निराकार शिव परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। मेरी आत्मा ज्योतिर्स्वरूप है तो मेरा पिता भी ज्योतिर्स्वरूप ही होगा। मेरा शरीर, तो मेरे शरीर का पिता भी शरीरधारी है। जैसे मेरे शरीर की शक्ल वैसे मेरे शरीरधारी पिता की शक्ल। तो जैसे मेरी आत्मा की शक्ल ज्योतिर्स्वरूप वैसे मेरे पिता की शक्ल ज्योतिर्स्वरूप। तो हम सभी का एक ही पिता है, जिसे हम कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। तो परमात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए इस धरती पर उतरते हैं कलयुग के अंत में। उसके इस सृष्टि पर अवतरण होने का जो यादगार हम मनाते हैं वो शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिव रात्रि, रात्रि अर्थात ये कलयुग की पाप की रात्रि, जहाँ घर घर में कला कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं। भारत में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। जिस भारत की हम महिमा गाते हैं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था। शेर भाई एक घाट पर पानी पीते थे जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। और आज हम अपने भारत के लिए क्या गाते हैं? ना सूरज बदला ना चंदा बदला, कितना बदल गया इंसान। तो अब हमें इंसानों को फिर से बदलना है। अगर हमने अपने भारत को राम राज्य बनाना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। क्या बदलाव लाना है? हम अपने आप को शरीर समझते आए हैं, जबकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। ये शरीर क्या है? ये आत्मा का रथ है, आत्मा का घोड़ा है, आत्मा का पिंजरा है। आत्मा इसमें निवास करती है। तो हम एक दो को रिस्पेक्ट दें, एक दो को आत्मा समझें, परमात्मा का बच्चा समझें, एक दो
दूसरों से सच्चा प्यार करें, हम देह के अभिमान को छोड़ें। ये जो मैं है, ये देह का अभिमान है, इसको हमने छोड़ना है। अपने को जितना हम आत्मा समझेंगे और अपने जीवन में प्योरिटी धारण करेंगे, इतने हमारे भारत से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जितना निराकार परमात्मा से हमारी आत्मा का कनेक्शन जुटेगा, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने का नाम है। लेकिन आज इस निराकार के साथ किसी का भी कनेक्शन नहीं है। सभी का कनेक्शन किसके साथ है? देहधारियों के साथ। बोले वो देवी देवता हो या कोई हमारे आज के गुरु हो, वो सब कौन है? देहधारी आत्माएं हैं। एक डिस्चार्ज आत्मा दूसरी डिस्चार्ज आत्मा को चार्ज कैसे करेगी? क्योंकि हर आत्मा जहाँ जन्म मरण के चक्कर में डिस्चार्ज हो चुकी है। इसलिए हम एक दूसरे से उम्मीद रखते, इच्छा रखते, मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति दो, मुझे सुख दो, तो हर कोई यही मांग रहा है। तो इसलिए जो परमपिता परमात्मा है वो सर्वशक्तिवान है, उसके साथ ध्यान लगाने से ही हमारी आत्मा चार्ज होती है। एकमात्र यही सर्व आत्माओं का पिता है, जिसको सभी धर्म स्थापकों ने भी कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ द गॉड। एक क्राइस्ट ने कहा। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार, सत्य नाम, योनि से वंश, निर्वय निर्भय। किसकी महिमा? निराकार की महिमा। मुसलमान धर्म में भी कहते हैं, मोहम्मद गजनबी ने कहा नूर इलाही नूर, यानी अल्लाह नूर है। तो 33 करोड़ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला निराकार परमात्मा शिव, जो इस सृष्टि के कलयुग के अंत में अवतरित होकर हम सभी आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने का कार्य करता है। तो ब्रह्मा कुमारी एक विश्वविद्यालय है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, जहाँ आत्मा का अध्ययन होता है। मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ, मुझे अपने को रियलाइज कैसे करना है, मुझे अपने को शांति से कैसे भरना है, इस विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती है। हम घर गृहस्थी में किस तरह से सुख शांति से रह सकते हैं, किस तरह से अपने को एनर्जी से भर सकते हैं। तो जिस तरह जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे संकल्पों में सिद्धि आना शुरू हो जाती है। हम जो सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा ना करो, बुरा ना बोलो। पहले सोचो पर बात आती है, बुरा ना सोचो, क्योंकि हमारे कर्म का जो बीज है वो है हमारे संकल्प। हम कहते हैं मैं करना नहीं चाहता था, मैं बुरा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस कर्म का जो बीज हमारा जो संकल्प है, उसको मैं कई दिन से क्रिएट कर रही थी कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। तो एक दिन वो संकल्प साकार हो जाता है, हमारे प्रैक्टिकल कर्म में आ जाता है। इसलिए कहा कि करने से पहले सोचना। तो ये हमारे कर्म का बीज है। तो पहले बीज को चेक करो। जैसे हम जमीन में बीज लगाते हैं, अब जमीन भी वही है, जल भी वही है और धूप भी सभी को एक जैसी, लेकिन कोई फल कड़वा, कोई फल खट्टा, कोई फल मीठा। तो ये किसका कसूर है? क्या जमीन का? नहीं, बीज का। जैसा बीज वैसा फल, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही कर्म होगा। इसलिए कहा जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। इसलिए अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना। तो ये विचार परिवर्तन मेडिटेशन के सिवाय नहीं हो सकता। हमारे पास कई केस आते हैं डिप्रेशन वाले। तो हमारा एक 7 डेज कोर्स है आध्यात्मिक, जिसकी कोई फीस नहीं है। जब हमें कईयों के फ़ोन आते हैं कि हमें मेडिटेशन सीखना है, तो हम कहते हैं 7 डे कोर्स है। उस कोर्स का नाम सुनते पूछते कितनी फ़ीस है, हम कहते हैं कोई फीस नहीं। वो इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई है दुनिया में जो फीस ही नहीं देता अपने कार्य का। तो उस 7 डेज कोर्स करते करते ही आधा डिप्रेशन तो ऐसे ही निकल जाता है। डिप्रेशन होता क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी बात चली जाती है, कोई डर की बात चली जाती है, वो निकलती नहीं। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको अच्छे बुरे की परख नहीं है। हम उसमें जो डाल देते हैं वो वही हमें बार बार लौटाता है। और जो हमारा चैतन्य मन है, जो हमारा चित्त बाहर का चित्त है,
जो दिन के समय काम कर रहा है वो अच्छे बुरे की परख रखता है, जैसे ये गलत है सही है हमें मालूम। लेकिन जब हम सो जाते हैं ना तो हमारा वो चैतन्य मन जाग जाता है, जिसे नहीं पता, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सोते समय उसमें हम जो डाल रहे हैं वो उसी पर कार्य करता है। इसलिए कहा डिप्रेशन वाले को ज़्यादा ये बताया जाता है कि सोते समय और सुबह उठते समय, उठने के जो 10 मिनट होते हैं, जैसे हमारी आँख खुली तो पहले 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, उसमें कोई भी हम ऐसा थॉट ना डालें जो हम नहीं चाहते हैं। जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि मैं इस चीज़ से बाहर आऊँ, मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो वही विचार करो। सोते समय भी वही विचार करो, मैं फलानी बीमारी से बिल्कुल मुक्त हूँ, मैं फलानी बीमारी से बिल्कुल मुक्त हूँ, मैं बिल्कुल शांत चित्त हूँ, मैं क्रोध से मुक्त हूँ। अब डेली इस विचार को करेंगे तो आप देखना चंद दिनों में ही आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा, किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। ये मन की बीमारी हमने खुद पाली हुई है। अब सामने किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो हम भी डर जाते हैं, हम सोचते हैं कहीं मुझे ना लग जाए। तो जब रात को हम सोने लगते हैं तो हम यही सोचते हैं कहीं मुझे एक बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे ना ये हो जाए, और आगे जाके हो भी जाता है। तो जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो इस बात को समझना है, और जितने हम अपने करैक्टर्स पर ध्यान देंगे, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप जो हमारे विचार से होते हैं, जो हम एक दूसरे के लिए बुरा सोच लेते हैं, और फिर मुख से एक दूसरे का जो हम पर चिंतन करते हैं, ये भी पाप कर्म में आता है। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना है। तो हमारा यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहर कॉलोनी में, पहले तो हम अनेक जगहों पर किराए पर रहे, अभी हमारा नहर कॉलोनी में परमानेंट परमात्मा का अपना मेडिटेशन सेंटर है। तो जिसको भी 7 डे कोर्स और जिसको भी कोई डिप्रेशन की समस्या है तो वो ज़रूर बाबा के घर आए, शिव बाबा के घर आए, तो आपको ज़रूर मेडिटेशन सिखाया जाएगा। अभी हम कुछ समय मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको विचार दूंगी वैसे वैसे आपने उस विचार को अपने मन के अंदर दोहराना है। और बुद्धि का जो नेत्र होता है, एक होता है मन, ये आत्मा की कर्मेंद्री है। मन विचार करने की शक्ति आत्मा की, आत्मा अलग है, उसके अंदर ही विचार करने की शक्ति को बोलते हैं मन। मन कोई हृदय में नहीं, आत्मा की ही संकल्प शक्ति का नाम है। और आत्मा की जो समझने की शक्ति का नाम है वो है बुद्धि। मन विचार करता है और बुद्धि नेत्र है। जो हम विचार करते हैं बुद्धि उसको देखना शुरू करती है। मान लो अभी मैं कहूँ कि आप अपना घर देखो, तो आपको अपना घर का नक्शा दिखाई दे रहा है, आप तो यहाँ बैठे हो, वो कौन देख रहा है? बुद्धि का नेत्र है ना। तो ऐसे ही हम परमात्मा को देखें, ऐसे ही परमात्मा के घर को देखें। हम जो इतनी दुनिया इस धरती पर आ चुकी है, किस घर से आई है? हम उस घर से आए हैं जो चांद सितारों के पार, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वो परमात्मा का घर, हमारा घर, जहाँ हमारा बाप रहता है वहाँ हम रहते थे, लेकिन हम उससे बिछड़ के इस धरती पर आए। हम खुद परमात्मा से जिद करके आए हुए हैं, क्योंकि सतयुग में सृष्टि बड़ी सुंदर थी। हमने भगवान को कहा हमें नीचे भेजो, नीचे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। एक आया, जब एक बच्चा खेलने चला जाए तो दूसरा घर में थोड़ी टिकता है, और कहता हमें भी भेजो। ऐसे करते करते सब उतरे। अब उतरते उतरते वो घर खाली और ये घर भर गया है। जब ये घर भर जाता है तो फिर इतना दुख, इतनी अशांति। अब धरती बेचारी देने वाली उतनी ही है, आसमान भी उतना ही है, जल भी उतना ही है, पर खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो चोरी चिकारी शीना जप्ती ये सब बुराइयां इस धरती पर आ गई हैं, क्योंकि ये ज़रूरत के लिए इंसान करता है ना। तो फिर क्या होता है, जब बच्चे को खेल के मैदान में चोट मिलती है, धोखा मिलता है, तो किसको याद करता है? माँ बाप को करता है। तो उसी तरह आज हम इतने दुखी हो गए, मित्र संबंधियों से भी हमारा कोई
हे परमात्मा मुझे इस चीज़ से मुक्ति दो, मेरे दुख हरो, मेरी बीमारी हरो, है ना। तो हम दुख से दुखी हैं, हम एक दूसरे से दुखी नहीं हैं, हम दुख से दुखी हैं। जब दुख हमारे जीवन से निकल जाएगा तो हम परमात्मा को कहेंगे कि हमें ले चलो, हम कहीं नहीं कहेंगे। लेकिन हम इतने जीवन में दुख से दुखी हो गए हैं, हम भगवान को कहते हैं भगवान मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तो परमात्मा अगर हमारी पुकार सुन के आता है धरती पर, वो हमें यहाँ से अब वापस ले जाने वाला है, क्योंकि सृष्टि का जो खेल है ना 4 युगों का, ये पूरा हो चुका है। ये 4 युगों के खेल को कहते हैं एक कल्प। तो अब ये एक कल्प का जो खेल है, ये 5000 वर्ष की रीत चलती है, जिसमें अनेक धर्म आते हैं, और जब बढ़ते बढ़ते अति हो जाती है तो परमात्मा वापस लेने के लिए आते हैं। लेकिन उसने फिर से ये नई दुनिया स्थापन करनी है, तो उसके लिए उसको अच्छी आत्माएं चाहिए, मजबूत आत्माएं चाहिए। इसलिए वो आकर अपना परिचय देता है और कहता है घर गृहस्थी में रहते मुझे याद करो, और मुझे याद करो, मेरा ज्ञान सुनो, जो पास्ट में विकर्म हो चुके हैं उनका नाश करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, तभी मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तो ये परमात्मा का ही कार्य चल रहा है, तो हम सबको इस परमात्मा के कार्य में शामिल होना है। तो सर्वप्रथम नई दुनिया की स्थापना का जो मुख्य हमारा करैक्टर है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की पालना हर एक को 60 वर्ष के बाद करनी ही चाहिए, क्योंकि अनेक बीमारियां लग जाती हैं। तो जब हम जितना हम प्योरिटी में आते हैं उतने हम पाप कर्मों से मुक्त होते जाते हैं, हम अपने दुख दर्द से मुक्त होते जाते हैं। तो परमात्मा के साथ हमारा ध्यान भी तभी लगता है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। चेहरे पर रौनक आती है, जीवन में खुशियाँ आ जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, मन से बुराइयाँ निकल जाती है, एक दूसरे के साथ बैर भाव निकल जाता है, जब प्योरिटी की शक्ति अंदर आती है। इस चीज़ की कमी है आज के समाज में। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर नारी शक्ति को जगाता है, क्योंकि नारी स्वर्ग का द्वार है। अगर नारी घर में अच्छी है तो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है नारी अपने करैक्टर का सुधार करे, क्योंकि आज के समाज में ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा तो फोन ने दुनिया को बिगाड़ रखा है। इसलिए महाविनाश से पहले हम आए हुए उस परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लें, क्योंकि वो हमारा पिता है। हर जन्म भक्ति में हम उससे मांगते आए, ये दे दो, वो दे दो। अब वो सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए आया। तो वो क्या कहता, सिर्फ अमृत वेले उठ के मुझे याद करो। सुबह 4 बजे का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, परमात्मा से मिलने का समय होता है। उस वक्त समय जो है, समय भी हमें सहयोग दे रहा होता है, हमारी आत्मा भी सो के रिलैक्स हो गई होती है, वो समय परमात्मा से जुड़ने का। तो उस समय जो कुंभकर्ण है ना, जिन्हें हमें कुंभकर्ण गाया गया, वो कुंभकर्ण एक नहीं, भारत के अनेक लोग जो कुंभकर्ण हैं, जो अज्ञान नींद की अंधियारे में सोए पड़े हैं, भगवान आया है, वो जगा रहा है, ढोल बजा रहा है। उस मंदिर में जो घंटी लगाई होती है ना, घंटी, एक घंटी लगाई होती है, वो घंटी किस बात का सूचक है? 24 घंटे में से 1 घंटा ईश्वर के निमित्त लगा, मना सब काम छोड़ छाड़ के एकदम रिलैक्स होके परमात्मा का ध्यान करो, उसका चिंतन करो, उसके साथ मंथन करो, उससे शक्ति लो और इस संसार की दुखी शांत आत्मा को दो। जितना हम अपने शुभ विचारों में होते हैं, हमारे से अपने आप वाइब्रेशन फैलते हैं। हमें कोई ऐसे नहीं कि हम किसी को दे रहे हैं, ऐसे नहीं, अपने आप फैलते हैं। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन करते हैं तो सभी इस चीज़ का अभ्यास करें, महसूस करें। मेडिटेशन अपने आप से मुलाकात का नाम है, परमात्मा से मुलाकात का नाम है। ठीक है, ओम शांति। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ द्वार चलती रहती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। उससे कड़ी के तहत कुदरत
ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਜੋ ਜੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵਰਨਦੇਵ ਮਹਾਜਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਤਪਸਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਥਰਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਰਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾते ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਰਵੀ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਰਾਣੀ, ਬਾਲਾ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਰੇਣੂ ਮਹਾਜਨ। ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। महीने सालों में बदल जाएंगे, ऐ माँ हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। 15 सितंबर का दिन महाजन परिवार ਲਈ दुख ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ पूज्य ਝਾਈ ਜੀ ਸਵਰਨਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਗੀ ਮਮਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। 105 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਝਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਨੂੰਹਾਂ 6 ਪੋਤ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੌੜੇ ਪਏ ਆ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਝਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ
नारी ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਲక్ష్ਮੀ ਗੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ हर रूप च पूजनीय है। बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, हर रूप च पूजन योग है। बाकी रिश्ते सारे जन्म के नाल ही मिलते हैं। चाचा ताए, मामा मामी, मासड़ चाचा सब मिल जाते हैं। एक रिश्ता जोड़ा जवानी के विच मिलता है, अडल्ट रिश्ता, वो है पति पत्नी का रिश्ता जुड़ता है। जुड़ता है तो बाकी रिश्ते सारे फिक्के पै जाते हैं। झाई जी का जन्म पाकिस्तान च होया तो विवाह भी पाकिस्तान च होया। अपने श्री चाचा जी मुल्खराज जी 1985 जितों मैं गलती नहीं कर रहा, 1985 में उन्होंने डेथ हुई है। 39 साल के लगभग 39 साल के गैप के विच उन्होंने माता और पिता दोनों का फर्ज निभाया। अपने परिवार के विच जो जलालपुर तो माइग्रेट होकर इधर आया है उसनों एक मुठ रखने के उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। इन्हों का अपने मुल्खराज जी एक बड़े भाई सन हंसराज जी, उन्होंने दोवें बेटे अजकल आस्ट्रेलिया के विच हैं। उन्होंने जीवन एक ब्रह्मचारी जीवन सेगा। उन्होंने धर्मपत्नी बहुत पहला गुजर गए सन। उन्होंने बाद कोई शादी नहीं करवाई और सोशल वर्क और देश के हित में वो काम करते रहे। जितने भी अपने सब तो ज्यादा एक गल सोचने वाली है, इस झाई जी ने जान की सब तो ज्यादा दुख किनू होया है। सब तो ज्यादा दुख हमेशा धीआं नूं हुंदा है। धी जदों जब तक मां जिंदा है उदों तक धी नूं ऐवें लगदा है, ऐवें जापदा है मेरा मायका काना है। मां मरी ते मेरे मुक गए, मां मरी ते पेके मुक गए, मैं हुण पेके नहीं जाना। तो धीआं दा एक बड़ा लगाव हुंदा है। जे वो रोंदियां ना आन तो मेरा ख्याल है शायद घर कोई रोवे भी ना। जे शादी के विच वो भंगड़ा पाउंदियां ना आन तो शायद भंगड़ा भी कोई ना पड़े। तो वो सारा क्रेडिट धीआं नूं जांदा है। बहुता ना जाता होया, बहुता नहीं बोलता, असमर्थ हाँ तो बोलिया भी नहीं जाता। तो मैं इन्होंने शब्दों के नाल ही झाई जी को अपने श्रद्धा सुमन करता हाँ ते सारिया अपन गलतियों तो माफ़ी मंगता हाँ। कुछ शोक पत्र जो वक् संस्थाओं वालों पहुँचे हैं कि मंत्र मंडल मुकेरिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुकेरिया, महाजन सभा मुकेरिया, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मुकेरिया, भारतीय जनता पार्टी मुकेरिया, भारतीय जनता पार्टी गगरेट, श्री रजेश ठाकुर जी, सुशांत जी प्रचारक पंजाब, मनवीर जी खेतर प्रचारक प्रमुख, शीतला माता मंदिर और शिव मंदिर मुकेरिया, सेवा भारती पंजाब, प्रेसिडेंट मिशन ग्रीन सरबत का भला, रजिंद्रा अकेडमी मुकेरिया, भारत विकास मिशन, आशादीप मुकेरिया, आशादीप ग्रुप मुकेरिया, अकेडमी मुकेरिया, आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकेरिया, शिवपुर मानव कल्याण संस्था मुकेरिया वालों शोक संस्थान जोड़े है सुनेह जोड़े प्राप्त हुए हैं। और उनमें बेनती करूँगा श्री राम महाजन जी को भी, वो भी उस परिवार में ही हिस्सा है, अपना जीवन निर्वाह करता है कि राम जी आपके जीवित समय वो
कि उसने उन्होंने इसे लंबी उम्र, सादा जीवन, खुशहाल जीवन, बहुत ही सादा जीवन बिताया और उसके पिछे उन्होंने परिवार का भी बहुत ज़्यादा हाथ है कि उन्होंने बच्चों ने, बेड़िया ने, उन्होंने बहू ने उन्होंने माता जी की खूब सेवा की और वृद्ध होने के बावजूद वो अपना बच्चे सारे उन्होंने पूरी सेवा करते हैं, उन्होंने पूरा टाइम देते थे और मैं तो कहांगा साढ़े महाजन मदा के पिछले पिता सन, पिछले पितावा सन जिहड़े सारे साढ़े महल्ले के कोई भी कारज विहार ब्याह शादी होनी वो माता जी की सलाह जो लैनी उन्होंने सब भी एक सलाह देनी और साढ़े लाल स्वर्गवासी दादा मुखराज जी का परिवार है कोई वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ दी कंस्टिट्यूएंसी हल्के की जानी मानी कर सकती है और महान कर्मयोगी साहब उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कर्म किया था। दरअसल जोड़े परिवार पाकिस्तान को आए थे अपना सब कुछ फिर छड़ के आए थे उन्होंने अपने जीवन, अपने बच्चों का, अपने जीवन का लालन पालन करने बहुत संघर्ष करना पाया और लाला मुखराज ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का ही सदके है कि उन्होंने बेटे लाल बड़े बड़े भाई साहब जोगिंदर पाल जी, संजी लाल जी और साढ़े मित्र रवि जी, अश्विन जी, इन्होंने भी जी है अपने कर्म का काम करने की, अपने मेहनत करने की कोशिश है, अपने पिताजी को मिली है और मैं सारे उन्होंने मिलकर परम परमात्मा के प्रार्थना करते हैं कि माता जी को प्रभु अपने चरणों में निवासस्थान दे और आने वाला समाज जोड़ा इस परिवार में जो पूरी रात चलने तरक्की लैके आए। ओम शांति शांति। इसे कहता है पवित्र पानी के अंदर लिखा है कल्ले आवे नानका ते सत्य उपजाए। माता जी सानू छड़ के चले गए हैं लेकिन परिवार हंसता रहे, खिड़िया रहे। ऐसे ही हृदय 6 पोतरे और कहते हैं कि माता जी ने कुछ दिन पहले ही कहा सी कि दीपांशु तेरे ब्याह तो बाद मैं ये जरा शरीर छड़ दे। तुसी कितना वो तब होएगा कि वो दीपांशु की शादी को देखने तो बाद स्वयं अपने शरीर को छड़ के इच्छा मृत्यु जी है वो गए हैं। तो एक तपस्वी के रूप में माता जी ने अपना जीवन जोड़ा है वो गुजारा है क्योंकि परिवार जोड़ा है पूरा समाज सेवक है। पूरे समाज के अंदर जिथे भी जरूरत पैती है समाज हाजिर, एक परिवार हाजिर रहता है। तो परिवार का जोड़ा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाल भी बहुत जुड़ाव है। एक पोतरा जॉय महाजन हर वेले ही इस काम से लगे रहता है, अगे बढ़ाता है इस काम को। तो उस तरीके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालों श्री चंद्रकांत जी साढ़े अज आए ने और इस परिवार के नाल उन्होंने बड़ा जुड़ाव है। तो अपने शब्द जोड़े है श्री चंद्रकांत जी रखेंगे। पूज्य माता श्रीमती स्वर्ण देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए ऐसे मंच पर विराजमान पूज्य साध्वी दीदी, उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, साथियों, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें उस परमात्मा के हाथ में हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन अभी मंच का संचालन कर रहे नवराज जी, उन्होंने परिवार के बारे में जैसे बताया 5 सुपुत्र, अच्छा एक भरा पूरा परिवार छोड़ के गए। परिवार में बेटे, बहुएं, फिर उनके बच्चे, उनकी शादियां,
सुंदर ढंग से उन्होंने जीवन दिया। वास्तव में आज श्रद्धांजलि के दिन उस माता से प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए। गीता कहती है अथ योगानुशासनम समत्वम योग उच्यते योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि इसी चीज को कहते हैं, बैठक 12, चलत 18, सोबत 32, भोगत 4। 1 मिनट एक व्यक्ति सांस कैसे खर्च करता है? ध्यान साधना में 12, चलते हुए 18, सोते हुए 32 और जब हम भोग विलास में होते हैं, काम क्रोध में होते हैं, 64 सांस खर्च होते हैं। मैं कहूँगा वो माँ की आयु और श्वास से चलने वाली भी नहीं, वो आश्रित जो श्वास से थी वो ध्यान साधना पूजा पद्धति, एक धार्मिक, एक संस्कारों से युक्त और केवल स्वयं ही नहीं तो परिवार में अपने बच्चों को और उनके बच्चों को भी। मैं जब सबसे पहले जाता था तो दादी माँ के घर उनको मिला, फिर दीप्तांशु के माता जी, जॉय जी के माता जी, इन सबको मिलना, इनके साथ बैठना, बहन लोगों को मिलना। इतना सुंदर जीवन जी के वास्तव में ये प्रेरणा मिली मुझे। दीप्तांशु जी, जॉय जी संघ के स्वयंसेवक हैं और एक तो कुल के संस्कार सब में जितने भाई लोग बैठे हैं, फिर इनके बच्चे हैं उनमें भी कुल के संस्कार और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े उसके संस्कार। वास्तव में एक शुद्ध पवित्र जीवन जी के गए। हम कहें कि उनको स्वर्ग मिले और जिससे जुड़े थे माता जी हैं वो भी संस्था बड़े सुंदर विचार। और हम सब देखेंगे सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो बुजुर्ग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा का अंश हम सब में है, हम और अविनाशी हैं। और कभी मत कहना कि मेरी माँ मर गई है, मेरी दादी मर गई है। माँ कभी मरती नहीं है। माँ सदा नीरा गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। माँ प्रथम स्मित है, माँ रुदन है, माँ प्रण है, माँ प्राण है, माँ उत्स है, माँ उछाल है। माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है। माँ सदा एक रस बहने वाली सात्विक प्रज्ञा है। माँ गूंगे की मिठास की व्यक्त न कर पाने वाली व्यवस्था का नाम माँ है। बोलती नहीं थी लेकिन हर समय सबको आशीर्वाद। माँ पीपल की छां है। माँ प्रण भी है और प्राण भी है। माँ सत्य है, माँ पालक है, माँ पूजित है। ये जो माँ हम सबके बीच में से ब्रह्मा जी ने कहा माँ शब्द की व्याख्या मेरे शब्दों से भी परे है। माँ वो है, छोटा सा शब्द है लेकिन व्यक्ति का विराट है। माँ बड़े से बड़ा ऋषि मुनि संत वैज्ञानिक दार्शनिक कोई आकाश से नहीं टपकता, माँ के गर्भ से जन्म लेता है। वो दिव्य माँ आज शरीर छोड़ के तो गई है लेकिन सदा सदा हम लोगों के साथ है। उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो कभी नहीं कहना मेरी माँ मर गई। माँ न जन्मती है न मरती। माँ जीवन मरण के बंधन से मुक्त होती। माँ मरण धर्मा नहीं है, वो स्व जाएगी नहीं, वो हम सब की माँ होती है। जब ये सूत्र बनता है तो व्यक्ति का अहम वयम में बदल जाता है। तो हम आज माँ को ये शोक सभा नहीं है, कभी कहना मत, कई बार गलती से निकल जाता है। और 105 साल की उम्र में माँ गई है, कभी शोक मत करना। एक चिंतन सभा है, प्रेरणा सभा है। इससे तो हमें एक प्रेरणा लेके जानी चाहिए कि कितना सुंदर जीवन जी के गए हैं। अंत तक अविरल गंगा की तरह बहता रहा 105 वर्ष का जीवन। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से और हमारे वरिष्ठ प्रचारक श्री लीलाधर जी, दीपक प्रकाश जी, यहाँ के जिला प्रचारक और सभी संघ के प्रमुख कार्यकर्ता हमारे गुरुदेव जी, ऐसे सभी जिनके नाम लिए उन सब की ओर से, पंजाब प्रांत की ओर से, दो सेवा गतिविधि की ओर से मैं ऐसी पुण्य आत्मा को यही प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा मोक्ष नहीं, स्वर्ग नहीं, ऐसी दिव्य आत्मा को गोलोक धाम मिले।
सातों लोगों में सबसे उच्च लोक गोलोक है, जहाँ पर बाल अवस्था रहती है, जहाँ सूरज अपनी किरणें नहीं भेजता, जहाँ चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं भेजता, जहाँ भूख प्यास नहीं लगती, और वहाँ बाल गोपाल का स्वरूप रहता है। ऐसा गोलोक धाम मेरी माता को मिले। इतनी बात कहता हुआ मैं सबसे ही प्रार्थना करता हूँ, यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि माता पिता का सत्कार करो और गौ माता से प्यार करो। ऐसा भाव लेकर के उस दिव्य आत्मा को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ईशोपनिषद का सूत्र है, एक पहला जो श्लोक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो आत्मा पूर्ण है, जितना मर्जी डालो, जितना मर्जी निकालो, वो घटने वाली नहीं है, वो अनंत है। और पहला सूत्र कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तेन प्रोक्तेन भुंजिता, ये सारी सृष्टि मेरे राम की है। तुरीयम वस्तु गोविंदम, हम तो केवल कोई मेरा बेटा था, कोई मेरी बहू थी, कोई मेरा पोता था, आज वो सब, तो वो माँ भी उसकी थी, उसने बुला लिया। ऐसे भाव लेकर के, और जो 4 चीजें हैं वो आज के सभा में हम सोच के जाएं। मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है, और मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। तो मैं मुक्त आत्मा जीवात्मा नहीं, मैं मुक्त आत्मा स्वयं परमात्मा हूँ। मानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वहीं से आया हूँ, वहीं जाना है, और उसी के प्रयोजन के लिए आया हूँ। ऐसा भाव लेकर के हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और मैं एक बार फिर उस दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा को यही परमात्मा से प्रार्थना कहता हूँ, सदा सदा के लिए गोलोक में वास दे, और परिवार के अंदर जो पीछे सब सदस्य छोड़ के गए, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। और चाहे बुजुर्ग है कितना भी, दुख तो होता है जब परिवार का सदस्य उस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। सभी काठपुर करके मैं श्रीमान लीलाधर जी, संदीप जी पाटिया, सुशील जी रिंकू, राजेश ठाकुर जी, गुरुदेव जी और दीपक जी करता तो माफ़ी मांग रहे हैं कि वो इसके उपस्थित हैं, लेकिन समिति ने किया इस तो परिवार वालों सारे के निवेदन है कि प्रसाद सबले वास्ते हैं और सबने प्रसाद लेके जाना है। परिवार वालों माँ के जानते होते कुछ ये लिफाफे हैं मेरे को, मैं नाम पढ़ देना, बाद में उनको लिफाफे ले सकते हैं। ब्रह्म कुमारी जी, गोपाल गौशाला, शक्ति आश्रम, गोपाल मंदिर, शीतला माता मंदिर, सदर पितर मुक्ति धाम, शिवपुरी, अखिल भारतीय महाजन श्रोमणी सभा द्वारा महाजन सभा मुकेरिया, ये कुछ लिफाफे हैं। बात मेरे को तो अपने अपने संस्था है वो कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये परिवार समाज का भी नेतृत्व करता है। मुकेरिया के पिछले इलेक्शन में श्री जंगी लाल जी महाजन तो इस परिवार का हिस्सा ही थे, उन्होंने जीत प्राप्त की स्थिति से तो अज इस समय के सारे आए हुए जोड़े इस सभा च बैठे हैं, उन्होंने धन्यवाद करने वास्ते मैं श्री जंगी लाल महाजन जी बेनती करेंगे वो सबका धन्यवाद करें और सारे ही प्रसाद लेके बाद जाएंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਵਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 105 ਸਾਲ ਸੀ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਕੇ आए, फिर बाथरूम गए, उत्थे बाथरूम ही है। मतलब यहो जी बहुत देवतियां होती है, लेकिन पिछले झलना वाला माड़ा मोटा दुख जरूर हो, कभी क्या सेवा ही नहीं कर सकते। कहते असीं जिन्ने भी काम करते हैं इस जीवन सुख दुख प्राप्त करते स्वर्ग की प्राप्ति वास्ते जो जन्म के दिन उस वे
ਦੇ 5 ਬੇਟੇ, ਵੱਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਰਵੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, 6 ਪੋਤੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਜੀ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, 4 ये 105 साल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। 2 ਸਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਪੂਰੇ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 5 ਭਰਾ ਨੇ, 1 ਜਾਨ ਤੇ 1 ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਂ। और माता जी को मैं और आता है कि मेरे पास 2-2.5 साल पहले मैं गया मेरे घर, उन्होंने झाड़ू फड़िया था, झाड़ू मारा। मतलब जीवन का एक कोई उद्देश्य से उन्होंने कि मैं अगर अपने शरीर को एक्टिव रखांगी तो मैं सही। बीमारी का भी मुकाबला जो मरीज दलेरी का करे ताइयों बचता है, लेकिन उन्होंने सारा जीवन अपने एक्टिव रहे। और बच्चे घर भी जोड़े बच्चों के बिल्कुल नाल किसी न किसी के घर तो रोज जाना ही, एक घर तो रोज जाना ही, बल्कि इतना जीवन। बच्चे संस्कार है, इन्हों संस्कार कितों मिलेगा? इन्होंने पिता जी लाला मुल्क राज जी वो आप खुद संस्कारित थे। सानू पता नहीं छोटे छोटे देखते रहे जे किसी भी मोहल्ले के ब्याह शादी होनी ना तो रोटी ने 4 लाला मुल्क राज। किसी महाजन के घर भी कोई जन्म मरण हो गया तो उसे भी 4 लाला मुल्क राज। तो उन्होंने सेवा उस सेवा भावना को देखते हुए ये सारा परिवार संस्कारित होया। संघ की एजुकेशन संघ के विचार में अज भी 5 भरा किसी न किसी अदारे में समाजक अदारिया काम करते। इस करके अज जो विशाल इकट्ठ है माता जी श्रद्धा समझ भेंट करने का कोई इसे करके कि इस समाज के बीच ये सारा परिवार हर बंदे किसी न किसी पास समाज ਨਾਲ जुड़िया। इतने राजनीतिक समाजिक सारे दायरे के लोग हैं। अजीत ठाकर जी गवर्नमेंट को MLA रहे वो भी आए, इनकी जी तलवारे को आए, सुबह तो जनाब मिले, तकरीबन सारे जने हर दायरे आए। ये सिर्फ माता जी की श्रद्धा समझ के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने साड़ियाँ बीतियाँ ने तो बहुत बढ़िया दसिया जीवन बारे, चंद्रकांत जी जीवन बारे, माता के बारे दस के गए। हूँ इन्हों के अगे कोई बोलना का कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं रहता। जो विचार दस गए हो अगे कोई विचार नहीं। तुसी जिन्ने भी सारे इतने आए हो, मैं परिवार वालों तुहाडा धन्नवादी है। और ये परिवार तुहाडा सदा ही इस दुख की घड़ी के तुसी ये दुख बना आए हो, इस करके परिवार सारा तुहाडा ऋणी रहेगा। और जिस वेले मेरे याद करोगे तुहाडे माफ होगा। तुहाडे सारे नाल जुड़ के मैं परम पिता परमात्मा की यही प्रार्थना करना है जिसका चंद्रकांत जी करते गए हैं कि माता जी को 2 लोग में स्थान देना और सारे परिवार को रिश्तेदार संबंधियों बड़ा बड़ा परिवार है। ये सारे के भाना बनने का बल बख्शना और इन्हों के माता जी का सदा ही आशीर्वाद बनया रहे। ओम शांति शांति शांति। इस तो इलावा परिवार वालों माता गौ अनुसंधान केंद्र
जो दुतार